भगवान से कितनी शिकायतें हैं वैसे आपकी? मनुष्य द्वारा ही तो हमारी उत्पत्ति है, हम भी बिल्कुल। मनुष्य है, हमारे भी, मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित बिल्कुल। हूँ, मेरे दोनों हाथ है, दो पैर है, जी। दो आँख है, नाक है, वही मेरी इंद्रियां हैं, वही मेरी एक जुबान है, मेरी एक वो वाणी है, मैं अपने विचारों को, मेरी एक भावनाएं हैं हमें लेके कि किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर वैसे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार हमसे बात करके देखिए, हमारे भावों को अपने भावों से मिला के देखिए। किन्नरों में जैसे एक क्लैप ताली बजाते हैं का क्या सेंस होता है? एक जब हम लोग किन्नर लोग जो हम ताली बजाते और हैं, आप क्या चाहते हो लोग आपको कैसे याद रखें? एज अ संत के रूप में, या आर्टिस्ट के रूप में, या फिर एक्टिविस्ट के रूप में? देखिए तीनों का समावेश है। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आई एम एन क्लासिकल डांसर ऑल्सो, ओके। आई एम अ पेंटर। अब जैसे कई बार होता है ना, हम अपने आसपास ही देखते हैं, लाइक बेबी होता है कहीं पे या शादी होता है, तो वो ना कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनकी शायद बजट नहीं होता उतना जितना ये डिमांड करते हैं। देखिए नेगेटिव तो हमें हमेशा से हमारी छवि को नेगेटिव नहीं, किया गया है, नेगेटिव इन द सेंस कि ना वो कपड़े उतार के दिखाते बिल्कुल हैं। हम आपको बताते हैं, समाज की दृष्टि में सिर्फ एक ही जो मुख्य रूप से जो छवि है वो किसकी है, टी मीन्स ट्रांसजेंडर। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, किन्नर इज डिफरेंट फ्रॉम टी मीन्स ट्रांसजेंडर। वेलकम टू द PWS शो। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं किन्नर समाज से, जिनको हम लोग प्यार से वैष्णवी माँ कहते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि आप हमें अगर दीदी बोलते हो तो हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होता है, हमें अच्छा लगता है। कई बार होता है ना, हम भगवान के दिए हुए प्रकृति को भी जज करते हैं। हम सबको अच्छे से पता है कि प्रकृति को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट में जो पर्सनली मुझे सीखने को मिला कि किन्नर समाज को हमारी जो सोसाइटी आज भी एक्सेप्ट नहीं कर चुकी है, जबकि हम सबको पता है त्रेता युग के बारे में, रामायण युग के बारे में भगवान राम ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपका कोई भी आशीर्वाद विफल नहीं होगा। जब भगवान राम ने इनको अप्रिशिएट किया, इनकी प्रेजेंस को अपनाया, तो हम और आप कौन होते हैं इनसे घृणा करने वाले? क्योंकि आज हमारी सोसाइटी 2-3 तरीके से इनको देखते हैं। कई लोग इनसे घृणा करते हैं, कई लोग इनके बारे में बात करते हैं, कई लोग इनकी पूजा तक करते हैं, खुशियों में इनका प्रेजेंस बनाते हैं। कई लोग ये बिलीव करते हैं कि इनके आने से हमारे घर में धन की वर्षा होती है, खुशियाँ की वर्षा होती है, हमारे अच्छे कार्य सफल होते हैं जब इनकी प्रेजेंस होती है। और गाइस, पूरा वीडियो देख के ज़रूर सोचना कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं। और मैं आप सबका पर्सनल फीडबैक जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो किन्नर समाज के बारे में इस पॉडकास्ट के बाद। और हाँ, जाने से पहले आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग जब डैशबोर्ड देखते हैं ना तो 80-90% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मूव कर जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट हमें मौका दें ताकि हम और भी अच्छे गेस्ट आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर सके और अपनी लाइब्रेरी में ला सके। ये मेरा एक सपना था कि पॉडकास्ट से हमारे यंगस्टर को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये हमारा एक प्रयास है। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड शो योर लव। थैंक यू। वैष्णवी माँ, आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। आप हमेशा महाकाल की ही पूजा करती हैं? जी, महादेव हमारे ईष्ट हैं और महादेव की हम रचना हैं, तो इसलिए महादेव हमें प्रिय है और महादेव को हम लोग प्रिय हैं। बिल्कुल। क्योंकि पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में, खासकर किन्नर कम्युनिटी को लेके, क्योंकि एक वर्ग जो है हमारे कंट्री का, वो एक अप्रिशिएट भी करता है, पूजा भी करता है, मानता भी है किन्नर समाज को, और एक समाज, एक वर्ग है जो डरता है, नफ़रत भी करता है, कि मतलब डर जाते हैं कई बार। वो उनको लगता है कि नहीं, हमारी सोसाइटी के पार्ट नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ एटलीस्ट जो हमारे जो समाज है, जो दो भागों में बटा हुआ है,
एक किन्नर समाज के लिए, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट उनके पास एक आज क्लियर मैसेज जाए आपके थ्रू। तो मैं चाहता हूँ हम पहले बात करें, जैसे लाइक हमारी जो संस्कृति स्टार्ट हुई किन्नर समाज की, कब से स्टार्ट हुआ फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज किया गया लोगों में कि किन्नर समाज भी है दुनिया में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि जो लोगों की सोच है कि ये समाज या उनका समाज, ऐसा नहीं है। समाज एक ही है एंड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बिल्कुल, हम इसी समाज का अंग है। इसी समाज में से ही हमारे एक पुरुष और स्त्री यानी माता पिता के द्वारा हमारी उत्पत्ति की गई है। कोई हम आसमान से नहीं टपके बिल्कुल। हैं। तो लोगों के अंदर जो ये भ्रांतियां हैं, हमारे समाज के जो जितने भी समाज के लोग हैं, जो जिनके अंदर जो मानसिकता है हमें लेके कि किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर वैसे होते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार हमसे बात करके देखिए, हमारे भावों को अपने भाव से मिला के देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारी भावनाएं, हमारा स्वभाव क्या है। क्योंकि आज से ही नहीं अपितु बहुत समय से काफ़ी तरीके की भ्रांतियाँ हमारे लिए फैलाई गई है और लोगों ने उसी चीज़ को ही मान लिया है, जो कि बहुत सरासर गलत है, जिसका मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि वी कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल। तो आप किसी भी बुक को, किसी भी किताब के कवर पेज को देख के ये ना सोचिए कि उसके अंदर क्या है। आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारे जीवन को जीने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे जीते हैं, ना कि आप हमें बच्चा चुराने वाले या हमें डरावने या हमें अपने जैसा बना लेते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियों में आप खुद ही मिसअंडरस्टैंड होके और हमारे प्रति अलग भावना रखें। बिल्कुल। तो ये गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि हमारा पहचान या हमारी अस्तित्व या आइडेंटिटी कब से हुई, तो देखिए, हमारे जितने शास्त्र हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ये हमारा उल्लेख हमेशा से रहा है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, श्री राम जी का तो हमारे ऊपर खास आशीर्वाद है ही पूर्ण रूप से, चाहे द्वापर युग हो। तो हम जो हैं, हमारा अस्तित्व हमेशा से रहा है। देखिए, शास्त्रों में भी उल्लेख है कि देवी देवता जो होते हैं, भगवान हमारे ईश्वर परमात्मा, उनके अंदर यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, साधु, संत, सन्यासी, बिल्कुल सभी श्रेणी में आते हैं। तो हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तो ईश्वर के बाद हमारे किन्नर को एक पूजनीय उपदेवता माना जाता है। और हमारा उल्लेख आप चाहे वो महाभारत के टाइम पे देख लो, एक बृहनलल्ला या शिखंडनी जी, जिन्होंने जो ना होते तो आज भीष्म पितामह को शैया पे लिटाने वाला कौन होता, और हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा कैसे होती, उसका आगे प्रचार प्रसार कैसे होता अगर शिखंडनी का पात्र ना होता। आप ये सोचिए कि ऐसे ही हम लोगों को जो हमारी छवि थी, जो उपदेवता में हम लोग श्रेणी में, उपदेवता की श्रेणी में आने वाले किन्नर लोगों की छवि को धूमिल कर दिया गया। उस समय के बाद जब धीरे धीरे मुगल काल आता है हमारे देश में, तो मुगल काल के अंदर हमें जो, मतलब वी आर वेरी प्रोडक्टिव पीपल, मतलब हम लोग जो है ना, हम बहुत प्रतिभाशाली हैं। और हमेशा से हमारे जो बुजुर्ग माइयाँ रही हैं, किन्नर माताएं, वो हमेशा से, किन्नर लोग हमेशा हर तरीके का, क्योंकि हमारे अंदर नर और नारी, भगवान शिव का अर्ध नारेश्वर रूप उन्होंने यही साक्षात दर्शन कराए कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। तो उसका ही साक्षात उदाहरण हम लोग हैं, शिव और शक्ति। तो शिव शक्ति, इसी प्रकार हमारे अंदर नर की भी शक्तियाँ हैं और नारी की भी शक्तियाँ हैं। तो जब मुगल काल आया, तो मुगल काल ने हमारी इस प्रतिभा को देखते हुए हमें क्या करा, उन्होंने
हरम में डाल दिया, अपनी जो रानियां जो दासियां होती थी उनके साथ, क्योंकि अगर वो पुरुष को रखते तो वो सुरक्षित नहीं बिल्कुल, safe महसूस नहीं। कर रहे थे अपनी रानियों को उनके पास रखने के True. लिए। तो उन्होंने किन्नरों को रखा हरम में, ताकि किन्नर लोग उनकी रानियों का साज सज्जा, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ट्रू। ठीक है, और गायन वादन नृत्य शैली में कितनी प्रतिभाशाली हैं हम लोग, तो नृत्य के लिए और उनको सिखाने के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए, और जब उनको युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी तो युद्ध में भी हमारा यूज़ करते थे हम। कितने आज भी देखिए आप इतिहास में देखेंगे बहुत से सेनापति ऐसे रहे हैं, या बहुत से ऐसे युद्ध में भी बहुत से सेना में उनके, आज अगर हम इतिहास खोलते हैं तो बहुत सारे हैं जिसमें किन्नर लोग रहे हैं। बिल्कुल है। तो उसके बाद गुप्तचर का विशेष रूप में हमारा प्रयोग किया गया। तो ऐसे ही करते हुए जब मुगल ने हमें अपनी जगह पे हरम में रखा, एक अपने मुगल कालीन में हमारी ये पहचान रही, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते तो ब्रिटिशर्स ने हमारी छवि को बिल्कुल धूमिल कर दिया। ब्रिटिशर्स ने हमें ये बच्चा चुराते हैं, ये बहरूपिये हैं, ये है वो है, हमारे ऊपर 377 का एक्ट लगा दिया गया, हमारी छवि को बिल्कुल धूमिल कर दिया गया। क्या होता है ये क्योंकि 377? देखिए 377 एक्ट लगाया था, जो कि अभी नालसा जजमेंट जब आया या उससे पहले भी 377 का एक्ट अभी जब वो था, तो देखा नहीं, जिसके अंदर गेज लेस्बियंस वगैरह मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो उसके 377 एक्ट को लेके ही ये प्राइड्स और ये सब चीज़ें निकलती हैं। ठीक है। तो वो हमारे ऊपर लगा दिया गया, किस लिए कि क्या नाम है, ताकि हम लोगों की बिल्कुल ही मतलब कि एक तरीके से ना छवि और हमारा अस्तित्व को बहुत ही उन्होंने घात पहुंचाई। तो हम लोग फिर अब जब कलयुग आया उसके बाद जब मुगल ने गद्दी दी, तो मुगल कालीन में मुगल गद्दियों पे मतलब गद्दी जो रही वो इस्लाम की रही जी। उसके बाद फिर हमने ये सोचा, जब 2014 के अंदर विचार किया गया, जब 2014 में नालसा जजमेंट आया, नालसा जजमेंट में क्या था कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें भी एक थर्ड कॉलम मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट पे, तो आप देखते हैं मेल और फीमेल है। हम कहीं पे जब जाते हैं तो देखिए अगर कोई फॉर्म पे हम फीमेल करते हैं जाते हैं तो वहाँ जज किया जाता है कि आप तो मेल लग रहे हो, थोड़े से फीमेल लग रहे हो। फीमेल में डालेंगे तो भी लोगों का यही प्रश्न रहता था। तो हमने कहा भाई हमारा भी तो अस्तित्व होना चाहिए, वी आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। तो हम कोई, हमारी जनगणना भी बहुत है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत क्वांटिटी बहुत बड़ी है, और हम लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें भी अधिकार चाहिए। तब नालसा जजमेंट आया, नालसा जजमेंट में ये हमें थर्ड कॉलम का ऑप्शन मिला कि मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो, यानी थर्ड जेंडर। तो जब थर्ड जेंडर का हमें अधिकार मिल गया, तब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि हमारे फाउंडर हैं और संस्थापक के साथ साथ वो आचार्य गद्दी पे विराजमान है किन्नर अखाड़े की, तो उन्होंने ये चीज़ का, और उनके साथ मिलके संस्थापक या और सभी लोगों ने जो भी हमारे बड़े हैं, उन्होंने ये चीज़ का निर्णय लिया कि अगर हमारा किन्नर जो है समाज, वो हमेशा से हमारा अस्तित्व शास्त्रों में रहा है, क्यों ना हम वापस अपना आगमन करें अपने धर्म के क्षेत्र में, यानी कि सत्य सनातन धर्म में, क्योंकि हम तो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तो फिर जब हमने इस चीज़ का उन्होंने लक्ष्य करके फिर सबने मिल के किन्नर अखाड़े की स्थापना की, और किन्नर अखाड़े की स्थापना के बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि अब हम सत्य सनातन धर्म की गद्दी पे रहेंगे और हम अपने धर्म की ध्वजा को लहराएंगे किन्नर होते हुए भी। और जो लोगों के अंदर हमारी छवि या जो भ्रांतियाँ वो कम होगी कैसे, जब हमारे से श्रद्धालुगण आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, और हमारा आशीर्वाद भी फलित होता है, वो श्री राम जी का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लोग आते हैं, और जब आते हैं तो वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन कम होता है, और गैप ऑफ कम्युनिकेशन जब कम होता है तो लोगों के अंदर हमारे लिए श्रद्धा, स्नेह और प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ त्रेता युग के बारे में बता ही दो आप, क्योंकि ना क्या होता है ना, जब अपनी हिस्ट्री जो है ना, शायद हम लोगों को ना बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है।
हम भूल जाते हैं कि हम कौन है पीछे, क्योंकि मुझे भी याद है बट मैं भी कनेक्ट कर पाऊंगा उस स्टोरी से। देखिए, त्रेता युग सबको पता है, श्री राम जी जी। का, जब भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद उन्होंने राम जी की पूरी लीला का उसके अंदर व्याख्या की गई है। तो जब रामायण के दौरान जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास के लिए जी। जब उनको आज्ञा मिली, उनको कहा गया कि आप 14 वर्ष के वनवास के लिए जाइए, तो पूरी अयोध्या नगरी एकदम वियोग में हो गई और वो नहीं चाहती थी कि भगवान उनके जाए। प्रभु श्री राम जाए वनवास में। लेकिन फिर भी जब भगवान श्री राम जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए वहाँ के सभी नगरवासी, नर नारियाँ बिल्कुल। और सभी, उसके अंदर हमारी किन्नर माताएं भी उपस्थित थी, तो वो लोग भी थे। और जब वो लोग गई तो उसके बाद श्री राम जी ने बोला, तमसा नदी के तट पे जाके जब वो आगे जाते हैं नाव में, तो वो कहते हैं कि सभी नर और नारी वापस चले जाएं, अब हम 14 वर्ष बाद आएंगे तो फिर हम आपसे भेंट करेंगे। तो ये कह के भगवान श्री राम चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नर और नारी, तो जब किन्नर माताएं वहाँ जो उपस्थित थी उन्होंने सोचा, प्रभु ने तो कहा है नर और नारी, हम तो अर्ध नारी हैं, ना हम पूर्ण रूप से नर में आते, ना हम पूर्ण रूप से नारी में आते हैं। तो उन्होंने सोचा, प्रभु श्री राम ने हमें आज्ञा नहीं दी, तो उन्होंने वहीं प्रतीक्षा करी उनकी 14 वर्ष तक। और जब 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता माँ और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जब आते हैं, तो तब वो कहते हैं कि हमने तो सभी को कहा था कि आप यहाँ से प्रस्थान करिए, तो ये लोग कौन है? तब वो देखते हैं तो वहाँ किन्नर माताएं उनसे पूछते हैं कि हमने तो सभी को जाने के लिए कहा था, आप लोग यहाँ कैसे? तो वो कहते हैं, प्रभु आपने कहा था कि नर और नारी प्रस्थान करिए, पर हम तो अर्ध नारी हैं और हमने आप जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिली तो हमने यही प्रतीक्षा करी कि प्रभु श्री राम आएंगे तो हम उनका वहाँ दर्शन करेंगे, हम उनसे भेंट करेंगे। तब वहाँ उनसे प्रसन्न होके, जब उनसे प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि यही भक्ति की आपने असली पहचान करवाई है, भक्ति इसे कहते हैं कि देखिए, कहने को आप जा भी सकते थे, परंतु लेकिन आपने हमारी आज्ञा का पालन किया। आप नर और नारी सोचते हुए आप अर्धनारी थे, लेकिन आपने यहाँ हमारी प्रतीक्षा करी। तो कलयुग में हम आपको, मैं भगवान श्री राम ने कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में आपकी श्रद्धा भावना बहुत होगी लोगों के अंदर आपके प्रति, और आप जिसको दिल से आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, पूर्ण रूप से उसको लगेगा। और यदि आप किसी को अगर श्राप भी देते हैं तो वो भी लगेगा। लेकिन श्राप का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही किसी को कहो। देखिए, श्राप का मैं अर्थ बताना चाहूँगी कि श्राप होता है जब आप किसी निर्दोष व्यक्ति के दिल को दुखाते हैं या किसी का शोषण करते हैं या किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए या उसके दिल को पूर्ण रूप से एक वो दुखित होके अगर अपने मन से कोई चीज़ निकालता है तो वो ही श्राप होता है। और वो हम ही नहीं, वो आप भी अगर होंगे या कोई भी मनुष्य होगा, अगर आप उसका दिल दुखाओगे तो उसका भी आप लग सकता है। तो यही कथा है। और तभी आज कलयुग में देखिए, कहते हैं ना, प्रभु ने वो आशीर्वाद तब दिया, और आज देखिए किन्नर अखाड़े के स्वरूप में आज हमारी स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, मेरी गुरु माँ स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी महामंडलेश्वर प्रयागराज, और अन्य जितने भी हमारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत मंडलेश्वर, थानापति या जितने भी सदस्य हैं, संस्थापक सहित सभी लोग देखिए आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। और आज सभी लोग आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं हम उनसे दर्शन प्राप्त करके। और हम भी कहते हैं कि अपनी महादेव से, अपनी बहुचरा माँ से कि भगवती महादेवी मेरे भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ताकि उनके अंदर श्रद्धा भावना हो और वो हमारे पास आए और हम उनको दिल से आशीर्वाद दे सकें। बिल्कुल। क्या लगता है, इसे रामायण की हमने बात कर ली, रामायण के बाद हमने मुगल की भी बात कर ली, उसको ब्रिटिश आए हमने उनकी भी बात कर ली,
जो किन्नर समाज का जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, वो कब खराब हो जाता? मतलब क्या रोल था किसी का खराब करने में? जैसे लाइक हमारी जो नेगेटिविटी फैल गई मार्केट में, मतलब पूरी दुनिया में, वो कौन सा पीरियड था? कुछ बता पाओगे इसके बारे में? जैसे अभी आपने बोला ना कि हमें अब फिर से अपने धर्म को मतलब देखिए वो पीरियड क्या, जब हमने, आप खुद सोचिए मुगल कालीन में जब मुगल्स ने हमें जी स्थान दिया या जिसे कहते हैं कि शरण दी, उसके बाद जब कहा ना ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से अपने देश को जब आज़ाद तो स्वतंत्रता ब्रिटिशर्स मिली, ज़्यादा ने इफेक्ट तो किया। हाँ उन्होंने हमारी छवि को धूमिल कर दिया। लेकिन जब उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना, तो लोगों के अंदर वो मानसिकता बन गई ना हमें लेके, वही चीज़ रही। और फिर उसके बाद जब हमें शरण नहीं मिली, हमें कोई कार्य नहीं मिला, तो क्या हुआ, जो हम जैसे बच्चे, किन्नर बच्चों को बहुत तरीके का अपने, देखिए पेट के लिए, रोटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, देह व्यापार करना पड़ा है, बैगिंग करनी पड़ी, कितनी कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। लोगों ने नहीं अच्छा समझा, तभी तो आज लोगों ने कहा अच्छा किन्नर पैदा हो गया, उसको छोड़ दिया गया, परिवार द्वारा उसका त्याग कर दिया गया, समाज जबकि द्वारा किन्नर किसी कमेंट कर दिया कंप्लीट गया। फैमिली के ही घर पैदा होता है। बिल्कुल, किन्नर कोई आसमान से नहीं टपकता, किन्नर तो माता पिता और मनुष्य द्वारा ही तो हमारी उत्पत्ति है। हम भी मनुष्य है, हमारे भी, मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे दोनों हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, नाक है, वही मेरी इंद्रियां हैं, वही मेरी एक जुबान है, मेरी एक वो वाणी है, मैं अपने विचारों को, मेरी एक भावनाएं हैं जो मैं आपके सम्मुख, यहाँ आपके चैनल के सम्मुख अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप स्वयं इस चीज़ को आप महसूस करिए कि हम भी इंसान ही हैं, पर लोगों ने क्या, वो इंसानियत से ना दिखते हुए, इंसान हमें ना समझते हुए, हमें पता नहीं एक अलग ही एलियन टाइप समझ लिया। तो लोग हमसे डरना, या हम लोग कहीं पे भी है, हम कहीं पे अगर हम आ रहे हैं जा रहे हैं तो लोगों को कमेंट करना या दूसरे को दिखाना, हमें टीज करना, हमें स्टेयर करना। तो मतलब कि आज भी बहुत से लोग हैं कि जिनकी मैंडेटरी चेंज नहीं हुई है, बहुत से लोग नैरो माइंडेड है। हाँ, तो मतलब कि क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारी संस्कृति को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा जैसे था ना हमारी संस्कृति। जैसे आपने बोला ब्रिटिश राज में जो नेगेटिविटी फैली है ना, उसके बाद से क्या हुआ, हमारी संस्कृति को बिल्कुल मिट्टी पलीत की गई है। वो कहीं ना हमारे संस्कार, जो भी चीज़ें थी, हमारे धरोहर, यहाँ तक कि राम सेतु पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया था, आपको पता है। जबकि हम बात कर रहे हैं, देखो त्रेता युग में किन्नर थे, सब हैं, राम भगवान थे, उन्होंने पुल बनाए, लेकिन हम इंसान तो आज भी प्रूफ ही मांग रहे हैं ना कि राम से तो भगवान राम ने बनाया है, तो हम तो इंसान हैं। कहते हैं ना, इंसान तो इंसान ही रहेगा ना। तो किस तरीके से अपने कल्चर को आप चाहते हो कि दुनिया मतलब याद रखे, या दुनिया कैसे रिस्पेक्ट करे? क्या क्या है जो आप लोग मतलब फुलफिल करना चाहते हो समाज में? क्या मैसेज होता है आपका, और किस किस तरीके से देते हैं मैसेज? देखिए किस किस तरीके से, देखिए तरीका, जैसे कि हम लोग धर्म की क्षेत्र में हैं, हम लोग किन्नर अखाड़े का हमारा गठन हुआ। किन्नर अखाड़े के अंदर सभी लोगों का स्वागत है। वो एक हमारी एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी की अम्ब्रेला टर्म है LGBTQIA+। उसके अंदर गेज, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करते हुए क्या होता है इसमें? सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या चीज़? मतलब जैसे लाइक हम वोटर ID या कुछ भी हम यूज करते हैं, लाइक एक कंपनी, मतलब ऐसे ही करना चाहता हूँ, जैसे एक कंपनी है सपोज अखाड़ा है ना, उसमें हर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना। हाँ देखिए, अखाड़े में सबका स्वागत है। अगर आप धर्म से जुड़े हैं, आपके अंदर रुचि है और आप सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप अखाड़े में आइए, हमारे आचार्य जी से मिलिए, और वहाँ मिलने के बाद हम लोगों से मिलके आप सनातन धर्म के अंदर सबका स्वागत है। और इवन हमारा तो उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव किसी भी चीज़ को, लैंगिकता या जातिवाद को लेके नहीं है। सत्य सनातन धर्म के अंदर आप चाहे पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, चाहे आप
गे हो, लेस्बियन हो, कोई भी हो, आप क्या नाम है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। उसके बाद जो भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जब कोई पद से नियुक्त किया जाता है तो उसमें पिंडदान के बाद यज्ञ के बाद फिर उसको पट्टाभिषेक करके उसको पद से नियुक्त किया जाता है। इसमें मेल फीमेल कोई भी जुड़ कोई भी, सकता है? हमारे किन्नर अखाड़े के अंदर महिलाएं भी महामंडलेश्वर के पद पे विराजमान है, धर्म की गद्दी पे। पुरुष भी हैं जिनको पद मिले हुए हैं, महामंडलेश्वर का मंडलेश्वर, श्री महंत, तो हमारे संस्थापक पुरुष हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम स्वागत सभी का करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमने कटाक्ष देखा है, जो लोगों से हमारे अंदर जो हीन भावना, हीन दृष्टि से हमें देखा गया, हम उस चीज़ को कम करते हुए हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, बिल्कुल, ताकि सभी लोग आएँ। और जैसे इस तरीके से धर्म के क्षेत्र में है। उसके बाद रहा कि आपको, अब तो आप सबसे प्रमुख चीज़ मैं कहूँगी, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले आपको शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होते हैं आपको ज्ञान होता है, जब आपको ज्ञान होता है तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कहते हैं ना, कार्य करके या आपकी प्रतिभा के द्वारा आप स्वयं अपनी पहचान बनाते हैं। तो अब तो कम्युनिटी के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। मुझे भी प्रयागराज जिला स्तर पे उस बोर्ड का सदस्य बनाया गया, चुना गया। और फिर हम लोगों ने मिलके, और देखिए हमारे प्रयागराज के अंदर हमारी कौशल्यानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, प्रयागराज से किन्नर अखाड़े की, और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य स्तर पे वो सदस्य भी हैं। किन्नर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उसे कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी कम्युनिटी का उत्थान करने के लिए और उनको सुविधाएं प्राप्त कराई जाती है। तो देखिए, हमने जनगणना की गई, ट्रांसजेंडर कार्ड बनाए गए, उसमें ट्रांसजेंडर कार्ड्स के द्वारा ये पता गया कितने किन्नर या कितने ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे। गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको वैसे? कुछ गवर्नमेंट के अंदर देखिए ना, अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वार्ड्स का गठन, मतलब कि उद्घाटन किया गया है, ओपनिंग की गई है, ताकि उनके लिए वार्ड बनाए गए हैं स्पेशल। और ट्रांसजेंडर कार्ड्स का तो है ही, जिससे आपकी पहचान हो। उसके बाद आप मेडिकल फील्ड में ले सकते हैं सुविधाएं, आप शिक्षा की फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सी शिक्षा के क्षेत्र में आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह का प्रावधान, क्योंकि आप खुद पीएचडी है ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जैसे लाइक आप अपनी मतलब क्या बोलते हैं एजुकेशन के लिए गए थे, तो कुछ फर्क लगा जैसे लाइक? देखिए, एक्सेप्टेंस था लोगों के लिए? एक्सेप्टेंस की बहुत कमी थी। लोग हमें हमेशा जज करते थे, लोग हमारी मतलब की लैंगिकता को लेके बहुत ही भेदभाव करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें बढ़ी, पर आज लोगों के अंदर बहुत सा चेंज आया। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज के टीनेजर्स हैं, they can understand our feeling and they are giving us respect also, और they are accepting us। और अब जो है धीरे धीरे उन लोगों को उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, या हमारी वैल्यू का पता लग रहा है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी समाज की, और हम भी इसी समाज का अंग हैं। हम भी बहुत से कार्यक्रमों, छोटी सी पहल हमारी तरफ से भी जी। अब जैसे आपने देखिए, आपने आमंत्रित किया, तो आप देखिए, यही तो एक अचीवमेंट है ना हम लोगों की, यही एक बदलाव है ना। बिल्कुल। कि देखिए, आज सुधांशु जी ने आज बुलाया, आज मैं आपके सामने यहाँ हूँ, आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मेरे विचारों, मेरे विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, जनता तक। तो देखिए, ये चेंज है, और लोग हमें रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे बहुत सारी जगह मुख्य अतिथि या अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो मेरा यही लक्ष्य रहता है कि मैं अपने समाज को जहाँ जाती हूँ वहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, कि लोग देखें कि हम भी प्रतिभाशाली हैं, हम भी शिक्षित हैं, हम भी योग्य हैं, कि इस समाज के अंदर हम भी समाज सेवा करते हैं। देखिए, पहले किन्नर समाज सेवा करता था, लेकिन लोगों को नहीं पता लगता था, वो गुप्त रूप से करता था। देखिए, मैंने कोविड में भी देखा है ऑनेस्टली,
कई वीडियो आए थे जो किन्नर समाज ने पूरा फूड बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करा। किया था। इवन मेरी गुरु माँ स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, उन्होंने जो प्रयागराज की महामंडलेश्वर हैं, आप उनको देखिए, उन्होंने कितना वितरण किया भोजन का, कितनी चीज़ों से, मतलब कि तन से, मन से, धन से बहुत सेवा करी, समाज सेवा करी, लेकिन वो चीज़ उन्होंने नहीं शो करी, गुप्त रूप से करी। तो हमने गुरु माँ से कहा कि गुरु माँ आप धीरे धीरे जो है अब चेंज आ गया है, तो अब हमें बताना पड़ेगा। देखिए जरूरी है मैम। जो मेरी सोच है, आप खुद सोचिए, किसी माँ का अगर बच्चा भी होता है ना, जब तक वो रोता नहीं है ना, वो तब तक उसे दूध नहीं पिलाती है। ट्रू। तो जब तक आप अपने भाव को प्रकट नहीं करोगे, तो आजकल के समाज को कुछ नहीं पता, वो कैसे समझेगा? तो आपको स्वयं बताना पड़ता है। आज मैं भी हूँ, मैं अपनी उपस्थिति देती हूँ हर जगह, और तब मैं बताती हूँ कि हाँ मैं हूँ, मैं भी समाज का अंग हूँ। बिल्कुल। तो इसी प्रकार हमने गुरुमा को कहा, गुरुमा सोशल मीडिया में होना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को पता लगना चाहिए कि आप इस प्रकार का समाज सेवा कर रही हैं, समाज के लिए कार्य कर रही हैं। तो उन्होंने फिर करा, और आज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वेरी फेमस इन सोशल मीडिया ऑल्सो। मैं चाहूँगा उनको बुलाना हमारे शो के लिए आए एटलीस्ट। मेरी गुरु माँ बहुत अच्छी भी हैं, और शी इज़ वेरी लविंग इन नेचर ऑल्सो। तो मैं ये कहूँगी कि हम बहुत पोलाइट होते हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, और बहुत ही हम लोग ना, हमारे अंदर करुणा ममता बहुत रहती है। क्योंकि देखिए जब आपको किसी चीज़ का अभाव होता है ना, तो आपको उस चीज़ की कद्र होती है। बिल्कुल। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। आज मैंने स्ट्रगल करा, बचपन से स्ट्रगल करके आज बहुत सारी चीज़ों की कठिनाइयों का सामना करते हुए आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। तो सोचिए मैंने कितना हर जगह से अनुभव प्राप्त किया है। और कहते हैं ना कि मैंने शिक्षा भी ग्रहण करी, पर वो बुकिश लैंग्वेज या थ्योरीज में या थियोटिकली हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है, जो ज्ञान हमें प्रैक्टिकली इस जीवन को जीने में और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में होता है। तो एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है, वो हमारी लाइफ जर्नी का एक वो ज्ञान होता है जो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिया है। किन्नर समाज में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सपोज मैं कई बार देखता हूँ कुछ घटना होती है, तो उस पे किसी टाइप का कंट्रोल होता है आप लोगों का? जैसे लाइक सपोज आप दिल्ली रहते हो या कुछ ऐसा, ये कम्युनिटी कैसे काम करती है? हर स्टेट का अलग या कैसे? देखिए किन्नर समाज जो होता है, किन्नर समाज में ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर राज्य में, हर जिले में क्षेत्र जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। सबका अपना अपना एरिया होता है, उसके एक मेन मुखिया होते हैं, जिनको हेड होते हैं, जो मेन गुरु होते हैं, उनको नायक बोला जाता है कि वो इस एरिया की नायक हैं। और उनके शिष्य लोग होते हैं, और उस एरिया में जो नायक का जो एरिया है उसमें उनके शिष्य लोग जाते हैं, और वो अपना जो है, जो हमारा पारंपरिक तौर से मुख्य व्यवसाय रहा है, जो राम जी कृष्ण जी के जन्म से जो परंपरा हमारी रही है कि बच्चों का जन्म होना, नवजात शिशु को आशीर्वाद देके बधाई लेना। हम मैं उसी पे आता हूँ, उसमें भी ना कई बार फोर्स करते हैं, देखता हूँ। और देखिए विवाह जो होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, विवाह में जब नया जोड़ा लगता है, विवाह होता है, तो विवाह के दौरान भी हम आशीर्वाद देने जाते हैं नवयुगल जोड़ी को, और फिर वहाँ भी हमें बधाई मिलती है। तो ये मेन हमारा पारंपरिक व्यवसाय है, और यही होता है। ये आप यहाँ भी हैं तो यहाँ के भी कोई नायक होंगे, यहाँ के भी कोई एरिया वाले किन्नर होंगे, जो त्योहार, होली, दिवाली या किसी दुकान का या किसी मकान का मुहूर्त या फिर बच्चे होने पे, शादी होने पे आते हैं नेक लेने। ठीक है। अब जैसे कई बार होता है ना, हम अपने आसपास ही देखते हैं, लाइक बेबी होता है कहीं पे या शादी होता है, तो वो ना कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनकी शायद बजट नहीं होता उतना जितना ये डिमांड करते हैं, उसका रिएक्शन भी बहुत ही नेगेटिव देखा गया है। देखिए नेगेटिव तो हमें हमेशा से, हमारी छवि को नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इन द सेंस कि ना वो कपड़े उतार के दिखाते बिल्कुल हैं। हम आपको बताते हैं, देखिए जो गद्दी नशीन जो किन्नर होगा, जो गद्दी में है, हमारी जैसे गुरु माँ है, जैसे मैं बताया नायक होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, जो एरिया के क्षेत्र वाले जो किन्नर लोग होते हैं, वो कभी भी ऐसे अभद्रता नहीं करते, और ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए आप ये तो देख रहे हैं कि किन्नर उत्पात मचा रहे, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऐसा क्या हुआ,
मतलब कि क्या मेन रीजन है, या सामने वाले जो हमारे यजमान हम बोलते हैं, हाँ जी जी जी। यजमानों के यहाँ जाते हैं तो यजमान ने ऐसा क्या हमारे साथ व्यवहार किया, क्या ऐसे कटाक्ष भरे हमें ऐसे क्या शब्दों से हमें अलंकृत किया कि आज उसके द्वारा ही, मतलब उसके कारण से क्रोधित हो गए किन्नर लोग और उन्होंने इस प्रकार की क्रियाएं करी। तो आप खुद सोचिए कि जिस समाज को कभी प्रेम ना मिला हो, प्यार ना मिला हो, देखिए आप एक बार बताइए सुधांशु जी, जब तक किसी के घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं होता, नया बच्चा जन्म नहीं लेता, नया जोड़ा नहीं लगता, या कोई नया मकान या दुकान का मुहूर्त नहीं होता, तो किन्नर लोग कभी भी एक गिलास पानी मांगने आपके दरवाजे नहीं जाते हैं। ट्रू। और जब कोई मांगलिक कार्य होगा, आप जितना भी दरवाजा बंद करो, जितना भी इग्नोर करो, लेकिन वो आएंगे और अपना हक और अधिकार लेंगे। और ये सोचिए कि किन्नर गलत हर जगह नहीं होते हैं, कई बार एक एक लाख यजमान ऐसे करते हैं। देखिए मांगने को 1 लाख क्या 10 लाख भी मांगेंगे, लेकिन कोई आपकी जेब से छुड़ा के या छीन के या चोरी डकैती करके तो किन्नर लोग नहीं जाते हैं ना, वो मांग सकते हैं। तो जैसे वो मांग सकते हैं, आप भी उनको मना सकते हो। सब सारा खेल जो होता है वो प्रेम और स्नेह का होता है। आप प्यार से उनको मनाइए। जो आपके इलाके के किन्नर होंगे, वो, मैं ये बात कह रही हूँ स्वयं, कि आप उनको मनाइए और अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार करिए, तो वो सच में आपकी बात को भी मानेंगे प्रेम पूर्वक, वो आपकी नेक को भी एक्सेप्ट करेंगे और आपसे अच्छे तरीके से व्यवहार भी करेंगे। पर बहुत सी, मैं आपको बताऊं, किन्नर समाज में जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय रहा है, कई लोगों ने आजकल, बहुत से लोगों ने हमारे वेश का प्रयोग करके अभी मैं आने ही वाला था, इन चीजों का बहुत मतलब दुर्व्यवहार किया और एक्चुअली जो मतलब कि उसे कहते हैं ना कि मिसयूज किया है। मिसयूज किया, वही मैं आने वाला हूँ एक्चुअली इस चीज पे, कि कई बार मैं ये भी मतलब हमें सुनने को मिलता है, जैसे लाइक हम भी देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये शायद मेल ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किन्नर बन के मिसयूज कर रहा है, मतलब पैसे मांग रहा है, पैसे ऐंठना। देखिए मुझे लगता है इस समाज को या तो नेगेटिव किया जा रहा है। देखिए ये तो नेगेटिव तो हमें किया ही जा रहा है। देखिए बहुत से पुरुष हैं जिनको कमाना नहीं है, ठीक है, अपनी मेहनत नहीं करनी, परिश्रम नहीं करना, वो क्या करते हैं, हमारे ये 3 कपड़ों का सहारा लेके बस हमारी वेशभूषा टाइप बना लेना, 4 ताली बजा लेना और किन्नर कहला लेना, और फिर क्या नाम है, अपने जीवन का यापन करना या लोगों से मांगना। तो ये हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिससे मैं आइडेंटिफाई करूं। हमारे सामने कोई टकराते हैं, वो तो हमसे दूर ही भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि भैया हमसे तो नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि जिसका तुम वेश, कहते हैं कि वो शेर की खाल में भेड़िया छुपा होता है ना, तो उस तरीके की वाली बात है कि आप हो नहीं, लेकिन आप बन रहे हो। बहुत सी महिलाएं हैं, आप मूवी में भी तो दिखाया है, सुष्मिता सेन की जो एक मूवी आई थी, ताली मूवी। हाँ, तो देखो मतलब दिखाया तो स्टोरी, कितना बेहतरीन स्टोरी। देखिए, और आप खुद सोचिए, देखिए आप सबको किन्नर कहते हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, ये एक बहुत विस्तार पूर्वक, हम कभी बैठेंगे तो मैं आपको पूरा इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि जिस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया LGBTQIA+ कम्युनिटी है, जिसमें है, बाइसेक्सुअल है, G फॉर गेज है, ठीक है, LGB ट्रांसजेंडर्स हैं। तो बहुत सारे, देखिए ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं ना, वो ट्रांसजेंडर सब लोग होते हैं, लेकिन किन्नर हर कोई नहीं होता है। इनको क्या बोले, जैसे लाइक मैं किस नाम से बोलूं इनको, तो उनको लगे कि हाँ ये रिस्पेक्टफुली नाम। किसको? मतलब जैसे आपको, अब आपके जैसे सब तो हमें आपको गुरु माँ बोलते हैं, जैसे लाइक बाकी जैसे लाइक हमें कहीं मिलते आप दीदी बोलिए उनको, ओके, बहन बोलिए आप उनको, ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तो आप ये सोचिए कि हम एक पूर्ण रूप से स्त्री हैं। देखिए अर्ध नारी हम अवश्य हैं, लेकिन हमारा जो मेन व्यक्तित्व जो कह लो, या हमारी जो भावना है, वो पूरी स्त्री तत्व है। हम लोग फेमिनाइन हैं। तो हमें आप बहन कह के, दीदी कह के, इन शब्दों से आप जो है हमें पुकार सकते हैं, और साथ में आप सम्मान करेंगे तो कोई, देखिए सामने वाला ऐसा नहीं होता कि वो आप बिल्कुल ट्रू
पोलाइटली बिहेव ना करे। अगर आप पोलाइटली बिहेव करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छे से ही वार्तालाप करेगा। हम इनके लिए क्या रोजगार की बात नहीं कर सकते, जॉब की नहीं बात कर सकते? लाइक देखिए जॉब्स की है फैसिलिटीज और बात भी कर सकते हैं। तो क्योंकि रिजर्वेशन की बात की जाती तो जी बिल्कुल, क्या रिजर्वेशन इनका, जैसे लाइक गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए या प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए? देखिए कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जहाँ पे भी, जैसे मैं क्या कह रही हूँ आपको कि देखिए हम समाज का अंग है, हम समाज के साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के कार्य करना चाहते हैं। और आपने जो हमें ये अलग जो सोच बना रखी है ना, तो लोग अब वो सोच को, अपने विचारों को बदलें, और उसके अंदर विचारों को बदलते हुए हमें ये स्वीकृति चाहिए कि हमें स्वीकार किया जाए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह जैसे आप हो। अब आपको, अगर आप कहीं जॉब करना चाहेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी देख के कैपेबल आप हो जिस जॉब के लिए, तो आपको जॉब दी जाती है। इसी प्रकार कोई महिला होती है तो महिलाओं को उसके अनुसार कार्य दिया जाता है। इस प्रकार हम किन्नर लोगों को, हम ट्रांसजेंडर्स को भी आप हमारी शिक्षा के अनुसार, हमारी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, हमारे कैपेबल हम है कि नहीं है उस कार्य को देखते हुए, उस कार्य को करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए। कोई ताकि फीडबैक वो है उसको इसका, करें। या कोई स्टोरी है जिसे लाइक आपने सुना हो कि कोई अप्लाई किया है कहीं जॉब के लिए? नहीं, बहुत से हैं। देखिए आप देखिए मॉडलिंग फील्ड में कितनी सारी मॉडल्स हैं, है ना, जो कितने अच्छे अच्छे पेजेंट्स पे उन्होंने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, उसमें ट्रांस भी काफ़ी सारी हैं ऐसी जिन्होंने खिताब पाया है। फैशन वर्ल्ड में तो देखा मैंने, फैशन मेकअप वर्ल्ड में फैशन देखो वर्ल्ड, कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, कितने सारे हेयर ड्रेसर्स हैं, कितने सारे मेहंदी आर्टिस्ट हैं। और ऐसा नहीं है, आप देखिए पॉलिटिक्स फील्ड में भी हमारे हैं। और अभी तो आप देख सकते हैं धर्म के क्षेत्र में हम लोग हैं, और टीचिंग में है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स हैं। हर फील्ड में आपको ट्रांसजेंडर्स या किन्नर समाज का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो किन्नर होगा, और वो बहुत अच्छी पद पे होगा और समाज के लिए कार्य कर रहा होगा। तो मान सकते हैं जैसे लाइक अगर एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इन सब मतलब जो फैसिलिटी नहीं होता है, इसी के कारण एक जो हम देखते हैं जैसे दिल्ली जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेड लाइट होते हैं, इन सब का मेन प्रोत्साहन वहीं से मिलता है, उनकी मजबूरी होती है। देखिए कुछ लोग मजबूरी के कारण कार्य करते हैं, बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है, और बहुत से लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि सबका अपना कार्य होता है, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि देखिए इस समाज को जो हमेशा कटाक्ष मिला हो, सुविधाएं ना मिली हो, या एकदम अलग ही कर दिया गया हो, बिल्कुल, तो उसको धीरे धीरे मुख्य धारा में अब कदम रखा है, आए हैं, मिल रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो जो धीरे धीरे आप समझेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। देखिए सुधांशु जी, आप डॉक्यूमेंटेशंस पे होने से कुछ नहीं होता है। डॉक्यूमेंट पे थर्ड जेंडर तो आया, लेकिन थर्ड जेंडर के साथ आप अगर आपको कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको ना वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट होना चाहिए जिसमें वी कैन फील कंफर्टेबल। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, तो जॉब तो मिल गई, लेकिन वहाँ आसपास के लोग फिर भी उसको वही एहसास दिलाते हैं। True. तो आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना बहुत जरूरी। जब समाज बदलेगा, लोगों की विचारधारा बदलेगी, लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे ना हम लोगों को, तो तब वो एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तो वी कैन वर्क कंफर्टेबली इन सोसाइटी, और हम उसको कंफर्ट, मतलब मेन जो होता है वो चाहिए कि जिससे कि हम लोगों को भी हेजिटेशन ना हो, और हम लोग ये ना सोचे कि नहीं हमें जज किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे लाइक किन्नरों की जो पहचान है वो इंसान ने खराब की, लेकिन इंसान में भी पुरुष, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के बन जाते हैं और एक नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैलाते हैं। क्या सिर्फ वही एक है जिम्मेदार, या कुछ और भी? जैसे लाइक ट्रांसजेंडर में आप LGBT बोल रहे हो, काफ़ी तरीके की चीज़ है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, चेहरा एक ही हो जाता है। क्या हम सबको एक ही समझें, या कैसे हम डिफाइन करें कि ये अलग हो सकता है? नहीं, देखिए जो एक टर्म है, जैसे मैंने बताया कि अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें LGBTQIA+ कम्युनिटी है, और भी उसके अंदर चीज़ों को ऐड किया गया है, लेकिन मेन मुख्य रूप से यही है। तो देखिए L मीन्स होता है लेस्बियंस, जिसमें एक स्त्री की तरफ आकर्षित होती है, या जो भी होता है उनका संबंध बनाए जाते हैं। G फॉर गेज होता है,
ठीक है। बी मीन्स बायसेक्सुअल होता है, टी मीन्स ट्रांसजेंडर होता है, और हेटरोसेक्सुअल, एसेक्सुअल, क्वीर, इसके अंदर एक बहुत बड़ी टर्म है, उसको इलैबोरेट करेंगे तो बहुत सारे बिल्कुल उसके अंदर, समझ गया। बहुत सारे शब्दों को हम जो है उसको पूरा हमें जब हम एलैबोरेट करेंगे तो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि समाज की दृष्टि में सिर्फ एक ही जो मुख्य रूप से जो छवि है वो किसकी है, या लोगों के अंदर जो एक पहचान है वो किसकी, टी मीन्स ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर्स भी लोग क्या कहते हैं कि किन्नर। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी, किन्नर इज डिफरेंट फ्रॉम टी मीन्स ट्रांसजेंडर। तो देर आर lots of difference between transgender and kinner. Kinner is a community. When any person accept this community, kinner community, and there is very huge and very important role of गुरु शिष्य परंपरा। तो जब आप गुरु शिष्य परंपरा में इंक्लूड होते हो, when you become a शिष्य of any guru, then you can say then your identity is किन्नर। तब आप किन्नर बनते हो, then you can become a किन्नर। और ट्रांस जो होता है, ट्रांसजेंडर होता है, उसके अंदर आप ट्रांसजेंडर हर कोई हो सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है कि हर किसी को आप किन्नर कह के उसको बुलाएं। वो कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं, जैसे लाइक आपकी चीजों को फॉलो करते हैं। ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अब ट्रांसजेंडर्स के अंदर आप ये सोचिए कि बहुत सारे जो उसमें भी ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन होता है। ठीक है। तो ट्रांस मैन तो वो होते हैं कि जो एक फीमेल की बॉडी में ट्रैप्ड होती है, उनकी आत्मिक रूप से वो पुरुष होते हैं और वो अपनी सर्जरीज या अपने आप को करेक्ट करके फिर एक पुरुष बनते हैं, तो वो ट्रांस मैन हो गए। ऐसी ट्रांस वुमेन होती है जो एक मैनली मस्कुलाइन बॉडी के अंदर एक फेमिनाइन सोल होती है और वो अपने आप को पूरा करेक्ट करके फिर एक वुमेन में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस वुमेन। ठीक है। और ट्रांस वुमेन जो है वो हो सकते हैं, ट्रांस वुमेन जॉब कर सकते हैं, ट्रांस वुमेन आर्टिस्ट हैं या अलग अलग फील्ड में वर्क कर रही हैं, लेकिन उनको आप किन्नर नहीं कह सकते हर ट्रांस वुमेन को, क्योंकि जब किन्नर समुदाय में वो जाएंगी, अपनी गुरु को धारण करेंगे और गुरु उनको एक शिष्य के रूप में धारण करते हुए चेला, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, बनाते हैं। फिर चेला बनने के बाद किन्नर समाज के अंदर वो अपने शिष्य, अपने अन्य जो गुरु के शिष्य हैं उनके साथ मिलके अपने गुरु के क्षेत्र में जाते हैं और जो उनका पारंपरिक व्यवसाय है, बधाई लेना, नेक लेना, उस कार्य को करती हैं, तब उसे कहा जाता है कि ये किन्नर है। ओके। और बहुत से ऐसे ट्रांस वुमेन कह लो या गेज कह लो, या एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं सीडी। सीडी का मतलब होता है क्रॉस ड्रेसर। ठीक है। वो क्रॉस ड्रेसिंग करता है, यानी कि मान लो वो एक गे है वो बॉय, लेकिन वो गे है, वो पुरुष की तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण उसको पुरुष पसंद है, और लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट है या कह लो उसकी जो फील है वो एक फेमिनाइन है, कि उसे फेमिनाइन तरीके से दिखना पसंद है या मैं एक फीमेल की तरह दिखूं ऐसा पसंद है। तो वो क्या करता है, वो क्रॉस ड्रेसिंग करता है, यानी कि है तो पुरुष लेकिन वो क्या है, महिलाओं के वस्त्रों को धारण करके उस तरीके की अपनी वेशभूषा बनाता है, वेशभूषा वैसी करके फिर वो एक फीमेल की तरह दिखता है, विग वगैरह लगा के या जो भी करके। जी, समझ गया। उसके बाद पार्टीज वगैरह में या कहीं भी वो लोग जाते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर वो कोई दुर्व्यवहार करते हैं समाज में या कोई ऐसी कुछ क्रियाएं करती हैं, तो उसको क्या है, लोग क्या समझते हैं, अरे किन्नर है, अरे किन्नर ताली बजा रहे थे, अरे किन्नर लड़ रहे थे, अरे किन्नरों ने वहाँ पे आतंक कर दिया, ये कर दिया। आपको ये तो पता होना चाहिए कि किन्नर होते कौन है, तो इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ जैसे लाइक आज मैं घर जाऊँगा ऑफिस यहाँ से, तो जैसे मुझे मिलते हैं तो मैं कैसे डिफाइन करूँ या हमारी आम पब्लिक कैसे डिफाइन करे कि ये सो कॉल्ड किन्नर है और अच्छे होते हैं, बाकी हम कैसे डिफरेंस, कुछ ड्रेसअप से या कैसे? आप मेरी बात सुनिए, आपको खुद ही फील हो जाएगा। ओके। अब आज मैं आपके सामने हूँ तो आपको दिख रहा होगा ना, मतलब हमारे अंदर फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं और हम बहुत सी अपने आप को, देखो हर किसी का अधिकार है मेंटेन करना अपने आप को, तो हम अच्छे से केयर करके रखना, मेंटेनेंस, तो फेमिनाइन और ड्रेसिंग और अच्छे से वो दिख जाता है कि हाँ ये किन्नर है। ओके। ठीक है।
और जो अगर जो बनावटी होगा, बनावटी चीज़ तो आप खुद ही जज कर लोगे ना। अब आप खुद देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप बिस्लेरी का अगर मान लो वाटर बॉटल कहीं से परचेज करते हो, आप उसको पीते हैं, और वही आप देखिए जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत से ऐसे जिसका पानी आपको लगेगा ये पानी तो बिल्कुल एकदम वो जो टैप है बिल्कुल वैसा नल की तरीके से पानी है, लेकिन उसके ऊपर सील लगा दी और नाम जी। पता नहीं बिस्लेरी की जगह पता नहीं क्या बिलसेरी। क्या, बिलसेरी पता नहीं क्या Yeah. क्या लग देते, तो Yes, yes, true. डुप्लीकेट चीज़ तो True. डुप्लीकेट होती है। तो वो एक पहचान स्वयं ही हो जाती है। और जब आप बात करोगे और आपको ना वो हर एक इंसान को, एक्सपीरियंस पीपल को पता ही लग जाता है कि हाँ ये मतलब कि किन्नर समुदाय से है, बहुत अच्छे मतलब ये बिल्कुल। किन्नर हैं, या ये जो है इन्होंने उसका रूप ले रखा है। True. बहुत से रेड लाइट्स पे या कहीं पे आपने देखा होगा, बहुत से या ट्रेन्स में, मैंने एक जी। मेरे साथ खुद का मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो ताली बजाता है, मैं ऊपर मैं लेटी हुई थी, तो मेरे साथ और भी शिष्य लोग थे। तो मतलब कि जब मैं एक आर्टिस्ट के मतलब तरीके से, मतलब एक आर्टिस्ट थी, तो मैं जब आर्टिस्ट के तरीके से परफॉर्मेंसेस करती थी ऑल ओवर इंडिया में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो तब मेरे साथ और भी मेरे जो आर्टिस्ट थे, तो वो सो रहे थे, तो उसने उनको ऐसे हाथ मार के उठाया, कह रहा लाओ पैसे मांगे कि पैसे दो। तो उसने बोला अच्छा। तो उसने मुझे उठाया कि गुरु देखना कौन है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कौन है। मुझे देख के इतनी तेज की वो भागा। जब भागा तो वो बाथरूम में घुस गया। हम लोग वहाँ बाथरूम के बाहर खड़े रहे। तो वहाँ पे जो ट्रेन के और भी लोग थे उनके साथ बहुत मिसबिहेव करके उसने Obviously. पैसे मांगे होंगे, मतलब कुछ अपशब्द बोल के या ज़बरदस्ती करके। तो वो लोग भी देखते रहे। तो वो हम लोग बाथरूम के पास गए, तो फिर थोड़ी देर तक वो रहा, हम भी खड़े रहे 15-20 मिनट। तो उसको ऐसा लगा, जब बिल्कुल आवाज़ नहीं, हमने कहा एकदम साइलेंट हो जाओ। जब आवाज़ आई कि एकदम चुप रहे, तो फिर उसको लगा कि सब चले गए। उसने ऐसे जैसी खोला तो हम लोगों ने उसको डोर में पूरा होकर के उसको निकाला। जब उसे निकाला ना, तो ब्लाउज के अंदर हाथ डाला, तो यहाँ से उसकी अंदर की जो जेंट्स वाली जो बनियान होती है, वेस्ट, वो निकली है, कहीं पे उसकी शर्ट निकली। तो मतलब कि आपको अगर परिश्रम नहीं करना या कोई कार्य नहीं करना, तो आप हमारी वेशभूषा धारण करके आप हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। और तो मे भी इसीलिए- अगर इंटरेस्ट है तो आप जुड़ तो सकते हैं, एटलीस्ट ऑप्शन तो है। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये है ना कि देखिए, आप इस तरीके का कार्य करते हुए आप हमारी छवि को धूमिल कर रहे बिल्कुल कर हैं। रहे और हैं। जब कोई ऐसा ही कोई मतलब जो नहीं होता किन्नर, और वो करता है इस तरीके कार्य, तो लोगों के मन पूरी में जाता community है खराब कि होती है। किन्नर ऐसे होते हैं। देखिए, True. एक चीज मैं आपको बताऊंगी, समाज ने एक मैंडेटरी हम लोगों को लेके ये बनाई है कि देखिए, गलत तो महिलाएं भी होती हैं बहुत सी, ठीक है, तो लेकिन कहते हैं कि वो महिला गलत है, पूरी महिलाओं को गलत True. नहीं कहा जाता। True. पुरुष में भी बहुत से हैं गलत होते हैं, तो पुरुषों को गलत नहीं कहा जाता। लेकिन किन्नर अगर कोई गलत कर देता है, या कोई उसकी छवि को धारण मतलब बिगाड़ने के लिए, या उसके वेशभूषा को धारण करके लोगों को तो लगता है ये 4 ताली बजाई तो ये किन्नर ही हुआ। तो उस अगर वो कुछ गलत करते तो क्या कहते हैं, किन्नर होते ही ऐसे हैं। पूरे समाज को उसके अंदर जो है लपेट लिया जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना समाज में। बिल्कुल। एक कीर्ति का क्वेश्चन है, आप पूछना चाहोगे? ठीक। ये कह रहे थे लाइक हम जब शादी करते हैं तो जैसे टीका, ड्रेसिंग, सिंदूर वगैरह करते हैं। आपने जब सिंदूर किया था, क्या आप शादीशुदा हो, कैसे? हाँ, देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में हमारा सुहाग, वो हमारे गुरु होते हैं, जिनके हम शिष्य होते हैं। वो ही हमें, हमारे जो नाक है हमारी गुरु द्वारा ही छिदी जाती है। नाक, हमारे कान, हमारे पैर के बिछुए, पायल, हमें सिंदूर, मतलब जो भी एक स्त्री सुहागिन होती है और सुहाग की चीज़ों को धारण करती हैं या आभूषणों को धारण करती हैं, तो सुहागन कहलाती है। इसी प्रकार हम अपने गुरु का नाम का सुहाग, हमारे गुरु सुहाग हैं, तो हम उनके नाम से ही मांग तो मंगलसूत्र वगैरह भी होता है लगाते हैं। हाँ, मंगलसूत्र ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन नहीं, बस जानना चाह रहा बाकी हूँ। चीज़ें जैसे चूड़ियाँ हुई, मेहंदी हुई, या जैसे मेन हमारे यहाँ नाक, कान, ये सिंदूर, बिंदी, ये सब हमारे गुरु के लिए होता है। तो जिनके गुरु होते हैं, गुरु के नाम से ही ये चीज़ें लगाई जाती हैं। तो हमारे गुरु ही हमारे सुहाग है। और हमारे समाज में हम जो शिष्य होते हैं, जो चेले जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में, वो गुरु की बहू के समान होते हैं। गुरु की सेवा करना और गुरु के लिए कार्य करना, क्योंकि हमारे समाज में आपस में ही सारे रिश्ते होते हैं। तो एक शिष्य जो होता है वो गुरु की बहू के समान होता है।
एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में आपका क्या रोल है और ग्राउंड लेवल पर आप क्या चैलेंजेस रोज फेस करते हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है वो हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो ठीक उनके है। उत्थान के लिए, उनको सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए सरकार द्वारा, हमारी योगी सरकार द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में इस बोर्ड का गठन किया गया है। बहुत तरीके के बोर्ड्स का गठन किया गया है, जिसमें से एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है और प्रयागराज उसमें जिला स्तरीय से मुझे सदस्य बनाया गया और मैंने भी मिलके यही सब कार्य करे जो हमारे ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए होने चाहिए। ठीक है। आप वैसे भी स्टेट लेवल के काफ़ी बॉडी में एक्टिव हैं, तो कुछ प्लान कर रहे हैं जैसे इनके लिए फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए? कुछ क्या चीज़? जैसे लाइक आप कई स्टेट बॉडी में हैं, जैसे लाइक गवर्नमेंट के कई हिस्सों में आप जुड़े हुए ऑलरेडी, तो कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहते हैं इनके लिए, ताकि इनकी भी लाइफ आगे चल के थोड़ा स्मूथ हो? जो आप फेस किए प्रॉब्लम, जैसे लाइक होता है ना, आपने बोला कि जब कॉलेज में गया था तो एक्सेप्टेंस था नहीं लोगों में, तो उन सब चीज़ों पे क्या क्या वर्क कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा देखिए, बताओ। मैं ये कहना चाहूँगी सुधांशु जी आपके चैनल के माध्यम से कि मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक जेंडर स्टडीज़ जो होती हैं, जेंडर्स को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, ठीक है, स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स, बिल्कुल। कि ये भी एक कम्युनिटी है, LGBTQI कम्युनिटी के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाए, बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए स्कूल कॉलेजेस में, और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाए जिससे कि बच्चों को पूर्ण रूप से ज्ञान मिले और उनके अंदर उनको बताया जाए कि ये भी एक, हम भी इंसान हैं, हमसे प्यार करो, प्रेम करो, हमसे हमें इग्नोर ना करो या हमसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और जब ये चीज़ होगी तो देखिए, जिस प्रकार एक बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उसकी जो नींव रखी जाती है जीवन की, वो पहला होता है स्कूल। स्कूल से ही बच्चे सारी शिक्षा लेते बिल्कुल। हैं, स्कूल्स में सीखते हैं। देखिए, आज भी हमने जो क ख ग, या हमने बहुत सी ऐसी कविताएं हैं या बहुत सी ऐसी इंग्लिश पोएम्स हैं जो हमें आज भी याद हैं। हाँ। जॉनी जॉनी यस पापा, है ना? स्कूल तो इस तरीके के, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बारिश होती है। तो देखिए, आज भी वो याद है और बुढ़ापे जीवन तक रहेगी। बिल्कुल याद है। तो जब इस स्तर पे जब बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा तो वो भेदभाव, जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कम होगा और उसकी वजह से एक्सेप्टेंस मिलेगा। और उस तरीके के, मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ कि हर स्कूल या कॉलेज में जाओगे, आपको LGBTQI कम्युनिटी का कोई ना कोई बच्चा जरूर 100%। लेकिन वो गुप्त रूप से अपने जीवन को जीते हैं क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं। दे आर नॉट ओपन इन सोसाइटी, दे फील वेरी हेजिटेशन, क्योंकि हम लोगों ने वो माहौल क्रिएट कर रखा है। बिल्कुल, वो डर है, वो भय है कि हम बताएंगे हमारे साथ ऐसा हो वैसा हो। जब एक नॉर्मल तरीके से एक्सेप्टेंस होगा तो सब लोग खुल के बाहर आएंगे। भगवान से कितनी शिकायतें हैं वैसे आपकी? और ये भगवान जेन्युइन से- सच जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि देखिए- ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर इंसान परेशान है आज की डेट में। हर इंसान परेशान है। उसके अलावा एक है कि सोसाइटी का रिजेक्शन लेके बैठे हो। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप बताएं अपनी फीलिंग पर्सनल। देखिए, भगवान से जब कहते हैं ना, पहले बहुत सी कठिनाइयों का हमने सामना किया, तो कोई कोई ऐसा सर्कमस्टांस आया या ऐसी कुछ सिचुएशन आई कि जहाँ पे हमें भी लगा, तो हमने प्रभु परमात्मा से यही कहा कि हमारी ऐसी क्या गलती थी, हमारे और भी भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, या मेरी एक सिस्टर है, तो मेरे को उनके जैसा क्यों नहीं बनाया? या तो पूर्ण रूप से मुझे मेरी बहन की तरह बनाए होते, या पूर्ण रूप से मुझे मेरे भाई की तरह बनाए होते। तो मैंने ही ऐसा क्या किया, या ऐसी क्या गलती हुई, या आखिर एक प्रश्न ईश्वर से हमने किया। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ों का ज्ञान हुआ, तब ये पता लगा कि शायद इसमें भी कोई अच्छाई है, क्योंकि ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ या कोई भी उसकी रचना ईश्वर द्वारा की हुई, वो कभी व्यर्थ नहीं होती है, वो कभी भी बेकार नहीं होती है। लेकिन हमें उस चीज़ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। एक समय आने पे हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है कि ये इस कारण की वजह से ये कार्य हुआ, और वो सब कुछ जो है ईश्वर द्वारा ही है। देखिए, आज अगर मैं और आप यहाँ, मैं आपके सम्मुख बैठी हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया, या आज के दिन और आज इस समय पे हम बैठे हैं या हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो ये ईश्वर द्वारा निर्धारित है, जो कि
एक समय लिखा हुआ था कि इस दिन वैष्णवी का यहाँ आना होगा, या सुधांशु जी हम उससे पूछेंगे और हम ऐसे बात करेंगे और इतने समय के लिए हम मिलेंगे। तो ये सब ईश्वर द्वारा होता है, ये लोगों को, लोग माने या ना माने, जो कि ये एक सत्यता है इसके अंदर। किन्नरों में जैसे एक क्लैप ताली बजाते हैं, उसका क्या दृष्टि होता है, मतलब उसका क्या सेंस होता है, मैं वो जानना देखिए, एक जब हम लोग किन्नर लोग जो हम ताली बजाते और हैं, तरीका क्या होता है? ये जो ताली होती है इसके अंदर पूरी सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब हम किसी स्थान पे जाके, ज़्यादातर हम मांगलिक कार्यों में जाते हैं या कहीं भी जब हम ताली बजाते हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी तो है ही है, लेकिन ये पूरी फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव एनर्जी। तो वहाँ जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हमारी ताली की इम्पोर्टेंस है कि हम जहाँ ताली बजाते हैं वहाँ नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मैम यहाँ पहले स्टार्ट कर और लें। नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम ये चीज़ कहेंगे कि लेकिन लोग जो सोचते हैं ना, जैसे कि अब देखिए पॉडकास्ट है, आपके माध्यम से लोग समझ रहे चीज़ों को, मेरे द्वारा मेरे विचारों को समझते हुए बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। तो लोगों ने क्या बना दिया, उसको लोगों ने मजाक बना दिया। लोग कहीं भी देखेंगे किसी को ताली बजाना या बच्चों को या किसी को कमेंट करना, तो ये चीज़, ये कुछ खेल नहीं होता है, ये एक हमारी परंपरा है, ये एक हमारी क्या नाम है, पहचान भी है, और ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है और जो बहुत ही फलीभूत होती है लोगों की वृद्धि के लिए। और आप खुद देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से, मैं आपको उदाहरण दूं, शिवालय में जब लोग जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने, जहाँ पे शिवलिंग होता है, वहाँ पे भी देखिए लोग, देखो घंटी तो हर मंदिर में बजाते हैं, लेकिन आप हमेशा कभी नोटिस करना, कोई ना कोई, अगर आप काफ़ी थोड़ा सा टाइम देना शिवालय में, तो कोई ना कोई आके 3 ताली वहाँ बजाएगा। हाँ, है ना? तो ताली, तो क्या वो किन्नर है? नहीं है ना, लेकिन वो प्रभु को ये सूचित करता है कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, मतलब मैं उपस्थित हूँ, मैं नतमस्तक हूँ प्रभु आपके सम्मुख, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए और मेरी बातों को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए। तो ये देखिए, इसी प्रकार से हम भी अपनी एग्जिस्टेंस का, प्रेजेंस का, कि हम प्रेजेंट हैं, हम ताली बजाते हैं कि हमारा समाज है, ये हमारी पहचान है, और साथ ही साथ जहाँ हम बजाते हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी तो आती ही है। मैम ये इससे मुझे वंचित मत करो एटलीस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक रियल साउंड भी है और एनर्जी मैं बिलीव करता हूँ, और ये भी कि एक लोगों को डिफ्रेंशिएट भी समझ में आए। मैं चाहता हूँ हमारे शो से वो लोगों को, व्यूवर्स को भी एटलीस्ट आइडिया हो, कि जिससे लाइक हम हर चीज़ पे ब्लेम कर देते हैं ना, उंगली फिंगर कर देते हैं ना, वो ना कर एटलीस्ट। तो कोई सही तरीका है जिस पे हम बात कर सकते हैं, या आप प्लीज़ करके दिखा सकते हैं तो प्लीज़। तो मैं जब चाहूँगी तो आपको करके जाऊँगी। ठीक। आप क्या चाहते हो लोग आपको कैसे याद रखें, एज अ संत के रूप में, या आर्टिस्ट के रूप में, या फिर एक्टिविस्ट के रूप में? देखिए, तीनों का समावेश है। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आई एम एन क्लासिकल डांसर ऑल्सो, ओके, आई एम अ पेंटर। तो मैं एक इमेजिनेटिव पेंटर हूँ, जो अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन को कैनवस पे पेंट के थ्रू जो है उसको पूरी उतारती हूँ, तो एक अपना आर्ट वर्क क्रिएट करती हूँ। संत तो हम है ही, क्योंकि हम किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पे अपने गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद अनुसार और हमारी आचार्य जी के आशीर्वाद स्वरूप मैं संत भी हूँ। और साथ ही साथ आपने कहा कि समाज सेवक जी, या सोशल एक्टिविस्ट, जी। तो मैं समाज सेवा भी करती हूँ, सोसाइटी के लिए कार्य करती हूँ, बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हूँ, और संगठनों में भी एक उनके साथ मिलके कार्य करती हूँ, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, या उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी मैं कार्य करती हूँ। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, और मैं यही चाहूँगी कि, और इन तीनों में से चाहे लोग मुझे याद करें ना करें, लेकिन ये ज़रूर करें कि हाँ, एक अच्छी इंसान होती है। वाह,
कुछ प्लान शेयर कर सकते हैं लाइक जैसे आप तो हो इस लेवल पे कि कुछ प्लान जैसे लाइक आपने कुछ डेस्टिनी सेट की हो कि लाइक आने वाले 10 या 20 सालों में इस कम्युनिटी को मैं इस लेवल पे पहुंचा सकूं, अवेयर कर सकूं? मेरा प्लान्स तो, मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं, जिसमें से कुछ हैं कि जैसे शिक्षित हो हमारा समाज, एक्सेप्टेंस हर जगह हो, ताकि समाज के अन्य पुरुष और स्त्री के साथ मिल के बिना किसी भेदभाव के हम लोग कार्य कर सके हर क्षेत्र में, और हमारी प्रतिभा को समझा जाए और लोग उसे हमें मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें भी रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल। कुछ कम्युनिटी के लिए, किन्नर कम्युनिटी के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो कई बार होता है ना जैसे लाइक क्वेश्चन करने का मौका दे देते हैं, है ना, फिंगर करने का मौका दे देते हैं, मैं चाहता हूँ उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो ताकि जो आप जैसे चाह रहे हो छवि एक किन्नर समाज की हो, लोगों को उनकी आंखों में दिखे? लाइक कुछ भाई बहन डरते हैं तो वो ना डरे, ऐसी कुछ जो हरकतें होती हैं जो ना करें एटलीस्ट, ताकि ना हम जैसे हम आज आपसे इतना फ्रैंक लेवल पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ भी पूछना है तो बड़ा आसान है और बड़ा शालीनता से आप आंसर भी करती हो, तो वो एक जो रिलेशनशिप होता है मैं चाहता हूँ समाज में भी वो क्रिएट हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे LGBTQI+ कम्युनिटी के जो भी पीपल हैं, या मेरी किन्नर बहनें, या मेरे बड़े या मेरे छोटे हैं, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने व्यवहार को इतनी कोमलता करिए, मतलब आप समाज के साथ जो समाज के अंदर डर है उसको कम करिए, आप उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार कीजिए, अच्छे तरीके से अपने मुखारबिंद से उनके लिए स्नेह या वो ममता और करुणा का भाव दिखाएं, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, ये समाज इतना रूडली नहीं है, तो वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन कम हो, और आप शिक्षित होइए, और जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपने टैलेंट को शो करने की, क्योंकि जब आप अपने टैलेंट को दिखाएंगे तो अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आज मैं चैनल के माध्यम से सुधांशु जी के प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, या यहाँ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं नहीं, मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरी पूरी कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कोई भी मौका ना छोड़िए जहाँ हम अपनी कम्युनिटी को एक्सप्लोर कर सके या दिखा सके कि यस, वी हैव also talented people and we can do each and everything in society just like a normal human being। मेरे 3-4 क्वेश्चन और है, ऐड ऑन कर लें बात पहले। हाँ। जिसे आपने भाई और बहन का जिक्र किया था, हाँ। तो क्या उनके साथ अब रिलेशन कैसा है? अच्छा है। से बातचीत होती है कि हाँ। बातचीत होती है? हाँ, होती है। ओके। हालचाल पूछा जाता है आपस में? कुछ फ़र्क तो नहीं देखते? जैसे अब है तो सिस्टर ही, जैसे लाइक गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि ना, जैसे फादर भी बहुत समय बाद उन्होंने एक्सेप्ट करा, ब्रदर्स वगैरह ने भी करा, सिस्टर ने भी करा, मदर तो अब नहीं है। ओके। तो रिश्तेदार जो है ना वो बहुत हैं, उनकी जो जजमेंट करने की जो आदत है ना वो बहुत गलत होती है। मतलब वो ही टीज करते, वो ही कमेंट करते, आपका बच्चा ऐसा, आपका बच्चा वैसा, आपका बच्चा ऐसा। जब मैं दुनिया के सामने उजागर हुई, जब मेरी वीडियोस वायरल हुई, जब मेरे न्यूज़पेपर कटिंग्स में मेरे आर्टिकल्स आए, तो बहुत लोगों ने मेरे फादर को भी कॉल करके कहा, अरे हमने तो सुना है कि ऐसे है आपका बच्चा, वैसे वैसे। उन्होंने कहा हाँ है, तो जो भी है वो है, वो उसकी लैंगिकता है, वो उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व को उसने खुद स्वयं पहचाना, तो आज वो जो भी है वो है। तो उन्होंने स्ट्रांगली ये मतलब कि मेरे लिए स्टैंड लिया। तो मैं यही कहूँगी कि जो समाज है, जो रिश्तेदार है ना, मैं ये कहूँगी कि आप पहले अपना तो देखिए कि हाँ, आप अपने को सुधारेंगे ना तो सही है, ना कि दूसरों के ऊपर कमेंट करने से या उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से कुछ नहीं होगा। और रिश्तेदारों का काम ही यही होता है, देखिए किसके घर में क्या हो रहा है, बस वही देखना होता है उनको। जी बिल्कुल। किन्नर समाज के प्रति एक धारणा है लोगों में, जैसे लाइक बच्चे को सेव करना चाहते हैं, जैसे लाइक आसपास दिखते हैं ना उनको, तो उनको
एक ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फैमिली से, लाइक उनके ऊपर कुछ हार्म कर सकते हैं, वो उठा के ले जा सकते हैं, ऐसी धारणा बनी हुई है इस ये साइड सब में। भ्रांतियां हैं जो कि किन्नरों के प्रति समाज में फैली हुई हैं, और इस प्रकार से हमारी छवि को बहुत तरीके से धूमिल किया गया है। जैसे कि जो बच्चे अब जो बड़े हो चुके हैं, जो मैच्योर हैं, तो उन्होंने बचपन में ये चीज़ें सुनी कि किन्नरों के पास मत जाना, किन्नर लोग तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे, या तुम्हारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, या वो बच्चा चुराते हैं, या मतलब बहुत मैनी काइंड्स ऑफ मतलब ऐसी मिथ्स हैं जो फैलाए गए हैं हमारे समाज के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को, जब आपको ही पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या अधूरा ज्ञान देना। जो जनरेशन आगे बढ़ के हम अपनी नज़र में हमारी छवि उस तरीके की जो है बन चुकी है उनकी नज़रों में। और दूसरी चीज़ कि जो बच्चे डरते हैं हमसे, जिनको जो बच्चे अभी जो नहीं समझ पा रहे, या उनको वो कुछ समझेंगे ही नहीं अगर कोई परिवार या कोई समझाएगा, तो वो क्यों डरते हैं? देखिए, वो हमारा अपीयरेंस है। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। जैसे अब मेरे हैं, मेरी देखिए मेल हार्मोन्स की वजह से मेरी वॉइस जो है वो मैनली है, मस्कुलाइन है, मेरी बॉडी फेमिनाइन है। और तो कई बार हम जैसे किसी से बोलते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो अब देखिए, किसी ने आदी नहीं होते उस साउंड बच्चे ने के। भी देखिए माँ को देखा है, या घर में और स्त्रियां हैं उनको देखा है कि लड़कियों वाली आवाज और लड़कियों वाला उनका जो अपीयरेंस है वैसा देखा है, पुरुष का पुरुषों वाला देखा है। लेकिन उनके सामने एक अलग सी चीज हो जो कि जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों का समावेश हो, तो वो इस कारण, मुझे जो लगता है कि इस कारण से बच्चों को थोड़ा डर लगता है। पर ऐसा नहीं है, वो बड़े होते हैं तो उस चीज़ को समझ जाते हैं। अब ऐसे बहुत से हैं, जैसे हमारे समाज के बहुत से लोग कहीं भी जाते हैं तो जैसे मॉल्स में या कहीं पे शॉपिंग में या कहीं पे मतलब पब्लिक प्लेस पे, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो वो देखते हैं। तो जैसे पेरेंट्स जो जानते हैं वो आशीर्वाद हमसे लेते, तो कहते हैं बेटा आशीर्वाद लो, ये वो, तो कह रहे हैं आंटी से आशीर्वाद लो, तो वो कहते हैं कि पर ये क्या नाम है, आंटी है, इनकी आवाज़ तो अंकल जैसी क्यों है? तो बच्चे हैं, वो नादान है, उनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको तो जो दिखेगा वो वही बोलेंगे ना। और सच्चाई के साथ जीना चाहिए, ये सच्चाई है हमारे अंदर। अगर दोनों चीज़ें हैं तो वो हैं। तो मुझे जो लगता है कि यही कारण होता है। आपके अंदर भी बचपन काफी जिंदा है। बचपन तो मेरे अंदर मेरा मानना ये, उम्र चाहे 55 की हो लेकिन बचपन नहीं खोना चाहिए। बचपन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बचपन एक खुशी है, एक भाव है। क्योंकि जो बचपन में होता है ना, तो इंसान को अपना बचपना हमेशा जीवित रखना चाहिए। और जहाँ मौका मिले फ्रेंड सर्कल्स या पर्सनल में, तो बचपन को जी लेना चाहिए। तो वैष्णवी माँ जो आज जो भी हैं वो खुश हैं क्या अपनी जो भी हैं आज? वैष्णवी माँ खुश हैं, और अब वो वैसी बन चुकी हैं कि खुशियाँ नहीं भी होती है तो खुशियाँ ढूंढ लेती हैं और अपने आप को खुश रहने के लिए कोशिश करती हैं। और एडजस्ट एक वर्ड होता है, आई एम वेरी एडजस्टेबल पर्सन। मैं जहाँ जाऊँगी, जिस सर्कमस्टांसिस में, सिचुएशन में या प्लेस पे, मैं अपने आप को एडजस्ट करना मैंने सीख लिया है, और मैं अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती हूँ और मैं कोऑपरेट भी कर लेती हूँ। कुछ पॉजिटिवनेस की बात कर सकते हैं, जैसे लाइक मैंने कई बार देखा है रास्ते में, जैसे किन्नर लोग होते हैं उनसे कुछ लिया जाता है, जैसे लाइक कॉइन, उनसे कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं, लाइक क्या ये सच में वर्क करता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई किन्नर मिलता है तो उसको आप उससे आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, लेकिन कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार या आप जितना भी अफोर्ड कर सके उनको एक धनराशि देनी चाहिए। क्योंकि ब्लेसिंग्स उनकी लगती हैं, लेकिन उनको कुछ आप देंगे ना, चाहे वो 5 रुपीज़ ही हो, 10 रुपीज़ ही हो, हम नहीं कहते, वो सब अपने जितना जो कई बार रिटर्न लेते हैं लोग, अफोर्ड कर मतलब सकते हैं, उनसे सिक्के लेते हैं, 1-2 हाँ, रुपये, 5 तो मैंने रुपये। आपको बताया ना, जब आप उनको देंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो वो अगर आपको कॉइन देते हैं, कॉइन इट्स अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, कि वो आपके रोजी रोजगार को बढ़ाए, कारोबार को बढ़ाने में वृद्धि हो, कि आपके घर में उन्नति हो और आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो यही, हम जब अखाड़े में होते तो बहुत से लोग आते, तो हम लोग उनको यही जो है सिक्का, कॉइन और अक्षत जो है प्रसाद के रूप में देते हैं, ताकि वो लोग अपने घरों में रखें और उनकी वृद्धि हो, सुख समृद्धि आए उनके घरों में।
एक चीज़ है, मुझे बताना अगर पूछने लायक है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना ये चीज़, जैसे लाइक किन्नर की डेथ होती है तो उनके साथ साथ चप्पल या कुछ इस नहीं तरह नहीं, के। ये भी सब भ्रांतियां हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम, पहली बात देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, किन्नरों में कोई धर्म या कोई जातिवाद नहीं होता, क्योंकि देखिए जब एक समुदाय बना किन्नर, और जब उसके अंदर हर धर्म के बच्चे आए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि किन्नर बच्चा सिर्फ हिंदू के यहाँ पैदा हाँ, हो या true। मुस्लिम के यहाँ हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में किसी हम भी धर्म के हो, तो वो बच्चे जब आते हैं तो हमारा एक समाज बन जाता है। हम गुरु के चेले होते, गुरु के शिष्य जी। बनते हैं, हमारी गुरु माँ होती है, हम शिष्य लोग होते हैं, हमारे भी शिष्य होते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं, तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा होती है, एक समुदाय बनता है। तो उसके अंदर कोई धर्म या जाति का भेदभाव नहीं होता है। और हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से आपने पूछा मुझसे हाँ, कि क्या पूछा था? मतलब कहते हैं जब डेथ करते हैं तो हाँ, उसके साथ तो चप्पल। ऐसा नहीं होता। देखिए जब हिंदू धर्म के अंदर जैसे अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही किन्नर का होता है। अगर कोई जैसे कभी कभार मुस्लिम धर्म को, जो धर्म के जो होते हैं फॉलो करते हैं धर्म को, तो उनको दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, तो एक नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जी, होता है। जी, ये जी। सब भ्रांतियाँ हैं कि खड़े होके ले जाना या चप्पल मारना या रात में ले जाना, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये समाज में फैलाई हुई भ्रांति है। पर सच्चाई ये है कि एक नॉर्मल तरीके से ही हम लोगों का अंतिम संस्कार होता है। ओके। और एक जो अभी फेस्टिवल आने वाला है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्राइड फेस्टिवल के बारे में? देखिए प्राइड फेस्टिवल जिस प्रकार से हमारे देश भारत में राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसी प्रकार से जैसे हमारे बहुत से त्योहार हैं, जैसे नवरात्रि है जो धार्मिक त्योहार जी। है, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो ये सब धार्मिक त्योहार हो गए। True। और हमारे जैसे होली और दिवाली जो मुख्य रूप से त्योहार हैं हमारे भारत देश में नहीं, अपितु अब तो हर जगह हाँ, सब मनाए जगह जा मनाते रहे हैं। छठ पूजा देखिए जी। कितना मैं बिहार से हूँ। प्रसिद्ध है। जी। हाँ, तो आपको तो उसकी महत्वता पता ही जी, होगी। तो हर तरीके के त्योहार है ना, इसी प्रकार इस हमारे LGBTQI कम्युनिटी का ये प्राइड मंथ जो है एक त्योहार होता है। हम उसके अंदर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत तरीके के एक्टिविटीज़ और बहुत तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर डांस, म्यूज़िक, पोएट्रीज़ और आपका प्लेज और म्यूज़िक, हर तरीके के, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज़ रखी जाती है। वो एक त्यौहार के रूप में ही ये हमारे प्राइड मंथ को कहाँ मनाते पे और हैं। कब मनाएंगे? और ये देखिए ना, दिल्ली में भी बनता है, जैसे जंतर मंतर से लेके ठीक है। पूरा एक परेड निकलती है। देखिए प्राइड मंथ के अंदर परेड भी होती जी। है, जिसके अंदर जिसे कहते हैं कि हमारी एक परेड है, एक प्राइड परेड, यानी कि हमारी गौरव यात्रा, जी। यानी कि जिसके अंदर सब लोग इकट्ठे होके, लेस्बियंस, गेस, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल सब लोग होते हैं, और वो जी। अपने अस्तित्व का मतलब कि लोगों को प्रेजेंट प्रेजेंस कराते दिखाते हैं, हैं, या जी। एग्जिस्टेंस हमारी है, हम लोग भी है, ये लोगों को दिखाते हैं समाज में। और ये एक तरीके से सेलिब्रेशन ही है। सेलिब्रेशन है, और ये कह लो एक तरीके से वॉर है, जो कि बहुत काम वॉर है, बहुत कूल वॉर है। मतलब बहुत ही कहते हैं खुशी के साथ अपनी लड़ाई को लड़ना, जिसके अंदर ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई चीज़ें हैं, सिर्फ एक अपनी त्योहार को मनाते हुए अपने मतलब उपस्थिति का लोगों को अनुमान कराना कि हम भी उपस्थित है, हमारी भी भावनाएं हैं, हमें भी समझो। और मुझे वो थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताओगे, जैसे लाइक अब पता चलता है कि हमारा बेटा LGBT या डॉटर LGBT जो भी है, तो पेरेंट्स से कनेक्शन जब आपका बनता है, जैसे लाइक वो कैसे अप्रोच करते हैं, या आपकी टीम जाती है अप्रोच करने के लिए? नहीं, वो थोड़ा देखिए, प्रोसेस के बारे में जान। प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जब भी कोई ऐसा बच्चा होता है तो वो बहुत स्ट्रगल उसको करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो मैं ये चाहूँगी कि खुल के अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताइए कि येस आई बिलोंग टू LGBTQI कम्युनिटी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। मानते कहाँ कि पेरेंट्स? पेरेंट्स नहीं मानते, लेकिन पेरेंट्स को मानना चाहिए। देखिए आप ये सोचिए, एक बेटा है, वो गे है, उसकी शादी कर दी,
तो उसकी ज़िंदगी नहीं, साथ में आई हुई उस लड़की की भी ज़िंदगी खराब होती है। फिर अगर वो शादी कर लेते हैं तो आप सोचिए, ना शादी करके वो अपने साथ ज़िंदगी को जिए वो ज़्यादा अच्छा है, या शादी करने के बाद वो जब कोर्ट में खड़ी हो वो डिवोर्स मांगे और आपसे पैसा भी मांगे और वो बदनामी भी फैले, वो ज़्यादा बदनामी अच्छी है? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम की बदनामी से डरते हैं और वो लॉन्ग ऐसा टाइम नहीं है, देख नहीं लॉन्ग पाते। टाइम शॉर्ट टाइम नहीं, वो शॉर्ट आप डिवोर्स ले लोगे, सब ले लोगे, वो हाँ, भी बदनामी वही है। कह रहा हूँ आपका धन की भी आपकी क्या नाम है नुकसान होगा, True आपके है। तन मन का भी नुकसान होगा, और जो आपकी सम्मान बना हुआ है जो समाज में वो भी नुकसान होगा, समाज पे भी आपके प्रभाव पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप अपने बच्चे की जो लैंगिकता को देखते हुए या उसकी खुशियों को देखते हो, या वो किस में कंफर्टेबल है, इसको देखिए। समाज का क्या है, समाज को तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाएगा। एक पिता अपनी बिटिया की शादी करता है, उसमें भी लाखों करोड़ों, और वो कर्जा लेके भी शादी करता है, उसमें भी लोग ये कह जाते हैं खाना अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, रुकने की व्यवस्था नहीं थी, पानी नहीं था, एसी नहीं था, ये नहीं था। तो समाज तो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। और आज मैं भी अगर कहती हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते, स्नेह करते हैं, मेरे विचारों को पसंद करते हैं और कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे लिए भी क्या नाम है नेगेटिव सोच रखते हैं और मेरे को नहीं पसंद करते हैं। तो मैं अब क्या करूं, मैं उनको पकड़ के तो नहीं कहूँगी कि मुझे पसंद करो। मेरा जो कार्य है मैं वो कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रही हूँ। जिसे पसंद आए वो पसंद करे, जिसे ना आए वो ना करे, लेकिन मैं सच्चाई के साथ अपने जीवन का यापन कर रही हूँ। मैं सच्चाई के साथ रहना चाहती हूँ, मैं बनावटी नहीं होना चाहती। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। और ऑनेस्टली आज एटलीस्ट मेरा जो मतलब मन है ना इतना प्रसन्न है, जिसे कहते हैं ना एक स्पेस है जो फ्रीज था वो खुल गया, मतलब बहुत ही हल्का फील कर रहा हूँ मैं।